के इस वीडियो में जो भी आप लोगों के मन में जो डाउट चल रहा है ना, जो भी आप लोगों के मन में सवाल चल रहे होंगे, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को ये इतना निंजा सा ट्रिक, इतना फनी सा ट्रिक बताने जा रहा हूं जो हर एक बच्चे को फर्स्ट डिवीजन लाने में बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत आसानी तरीके से। जो ये सोच रहे हैं ना कि मैं फेल हो जाऊंगा, वो अपने इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप इतना अच्छा स्कोर कीजिएगा ना आप अपने पेपर में कि फर्स्ट डिवीजन बहुत आसानी तरीके से लाइएगा। और जो बच्चों का ये टारगेट था कि मैं फर्स्ट डिवीजन कर जाऊंगा, अगर वो बच्चे ये वीडियो देख लेते हैं तो वो लोग अपना 400 प्लस मार्क्स बहुत आसानी तरीके से करेंगे। तो कैसे क्या करना है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि फर्स्ट डिवीजन कैसे करेंगे, और कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट डिवीजन कैसे करेंगे भैया। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि फर्स्ट डिवीजन करने से क्या मिलता है भैया, आखिर फर्स्ट डिवीजन क्यों करेंगे। उसका तो एक मन तो एक्सक्यूज बना दिया है कि अरे फर्स्ट डिवीजन करके क्या मिलता है, पास कर लेंगे, हो जाएगा काम। तो फर्स्ट डिवीजन करने से क्या मिलता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या फर्स्ट करना इतना आसान है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल आसानी तरीके से कहां से क्लियर करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो, इस ट्रिक को फॉलो करके बहुत आसानी तरीके से आप फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और आप लोगों के हर एक मन के डाउट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया सबसे पहले क्या काम करेंगे फर्स्ट आने के लिए। फर्स्ट आने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप लोगों को सबसे पहला काम जो करना है वो टू डू लिस्ट बनाना है। यानी कि सबसे पहला काम क्या करना है कि टू डू लिस्ट बनाना है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया टू डू लिस्ट क्या होता है। तो टू डू लिस्ट के बारे में आपको मैं बताऊं तो टू डू लिस्ट में आपको ये लिखना होता है, एक छोटा सा डायरी लीजिए या एक कॉपी लीजिए, वहां पे एक जगह लिखिए, वहां पे लिखिए कि मैं कल क्या करने वाला हूं। हिंदी में इसको यही बोलते हैं टू डू लिस्ट का मतलब कि कल मैं क्या करने वाला हूं। इसके बारे में आपको लिखना है कि मेरे को कल कितना बजे उठना है, कितना बजे से किन किन सब्जेक्टों पर निपटाना है, कितना बजे से कितना बजे तक मेरे को घर का काम करना है, कितना बजे से कितना बजे तक मेरे को ट्यूशन जाना है, कितना बजे से कितना बजे तक मेरे को खाना खाना है, कितना बजे से कितना बजे तक मेरे को नहाना है, कितना बजे से कितना बजे तक मेरे को अपने दोस्त के साथ जाना है, कितना बजे से कितना बजे तक मेरे को YouTube पे पढ़ाई करनी है, कितना बजे से कितना बजे तक मेरे को रील्स देखना है। सब कुछ आपका ये डायरी में मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद का क्या काम है कि सबके सामने एक तीर का निशान बनाइए, एक डिब्बा बनाइए। ठीक है, एक डिब्बा बनाना है और जो काम आपका फिनिश हो रहा है उस पर टिक करना है। जो काम आपका फिनिश नहीं हुआ विद इन अ टाइम, उसी टाइम के साथ जिस टाइम में आपने लिखा है, ठीक है, उस टाइम में अगर नहीं फिनिश हो रहा है तो आपको यहाँ पे क्रॉस मार्क्स का चिन्ह देना है। इसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उसके नीचे आपको लिखना है कि व्हाई नॉट अचीव योर गोल। व्हाई नॉट अचीव योर गोल मतलब आपका क्या कारण था जिसके कारण आपने इस गोल को, जो आपने खुद डिसाइड किया था कि मेरे को इस टाइम पे कंप्लीट कर लेना है, उस काम को आपने क्यों नहीं किया, इसके बारे में आपको खुद बताना है। खुद को, दूसरे किसी को नहीं बताना है। सिद्धांत भैया को नहीं बता देना है कि भैया ये काम नहीं हुआ था, ये काम हो गया ना, इसके वजह से ये काम नहीं हुआ। मम्मी को नहीं बताना है, पापा को नहीं बताना है, खुद से खुद को बताना है। तुम खुद इतने लॉयल हो, तुम खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हो, इतना दिमाग में तो एकदम बैठा के ही रखना है कि जो कुछ कर रहे हैं फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, 400 प्लस लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो खुद के लिए, मम्मी को नहीं देंगे, पापा को नहीं देंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो टॉपर होते हैं ना, टॉप करते हैं ना, जो बच्चे फेल भी करते हैं, उन सब के माता पिता यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना सबसे हाईएस्ट नंबर लाए। तो माता पिता की कोई कमी नहीं होती है, कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है, जो परफॉर्मेंस होती है उस बच्चे की होती है। तो इतना बात को आपको दिमाग में रखना है कि जो परफॉर्मेंस होती है ना उस बच्चे की होती है। माता पिता तो सब लोग, चाहे वो फेल कर रहा है उसके भी माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना वो टॉप करे। बच्चे पास कर रहे हैं और जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, दोनों के माता पिता यही चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है ना वो टॉप करे। ठीक है ना, तो वहां पे माता पिता कोई मैटर नहीं रखते हैं, जो मैटर रखता है वो आप खुद रखते हैं। तो इतना करने के बाद आप लोगों को खुद बताना है कि आप लोगों का जो टास्क है वो क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो पहला काम हो गया।
यहाँ पे आप लोगों का पहला जवाब मिल गया। दूसरा बात आप लोगों को आएगा, दूसरा जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अभी तक तो कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं, अभी तक तो कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा तो फर्स्ट डिवीजन कैसे करेंगे भैया। सब लोगों के दिमाग में यही बैठा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि भैया अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट डिवीजन कैसे कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल अपने आप पे भरोसा रखो, आप एकदम फर्स्ट डिवीजन करोगे और करोगे। ठीक है, ये सिद्धांत भैया का बात है, मेरा बात मानो और जो मैं बता रहा हूं वैसे करो। एकदम तुम फर्स्ट डिवीजन नहीं किया तो जो मन में आए वो कमेंट करके जाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है इसके बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया कि सबसे पहले क्या करना है इसके बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि कहां से शुरुआत करना है, कहां से शुरुआत करना है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका स्ट्रीम हो, चाहे कोई भी आपका स्ट्रीम है, कोई भी स्ट्रीम कहने का क्या मतलब है भैया, स्ट्रीम नहीं समझ में आ रहा है। तो स्ट्रीम कहने का मतलब है कि साइंस स्ट्रीम से आप हो कि आर्ट्स से हो कि आप लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड है, क्या आप लोगों का स्ट्रीम है, ये कहने का मतलब है। अगर आप साइंस से हो तो आप लोगों का सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अब इतना सब्जेक्ट है, अगर आप लोगों का साइंस है तो आप लोगों को इतना पता ही होना चाहिए कि आप लोगों का सब्जेक्ट क्या क्या है, इतना तो पता होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले आप लोगों को इतना पता कर लेना है कि आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले आप लोगों को क्या कर लेना है, फिर सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में आपको पता करना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में पता करना है, तो सब्जेक्ट आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कहां से मार्क्स उठता है, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा मार्क्स उठता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत आप कीजिएगा ना, उसी टॉपिक से शुरुआत कीजिएगा जो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है, जहां से हर एक साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वहां से आपको शुरुआत करना है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा आपका PYQ जो आप खरीद रखे हैं ना, जो आप लोग रखे हैं तकिया के पास रख कर रोज रात को सो जाते हैं ना, उसी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में है। ठीक है, वहां से जाइए और देखिए कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो हर एक बार पूछे गए हैं। इतना अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो ऐसा बना हुआ है जो 10-10 साल, 11-11 साल, मैं खुद ही गेस क्वेश्चन हिंदी का बहुत सारा बताया हूं, बायोलॉजी का भी बताया हूं, केमिस्ट्री का भी बताया हूं, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में सबसे पहले, क्योंकि अगर आप लोगों को हार्ड विषय मिल जाए, मैथ मिल जाए, मैथ पढ़ाने आता ही नहीं है और मैथ ही मैं बोल दूं तुमको बनाना है, तो मैथ अगर बनाना जैसे ही बैठोगे नींद आ जाएगा, तो सबसे जो आपका पहला दिन का ही काम है वही चौपट हो गया। ठीक है, वहीं से डिमोटिवेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, जो आपको पढ़ने में मजा आ रहा है ना उसी को अच्छे तरीके से पढ़िए। और एक बात ध्यान से रखिए कि कम समय में जो पढ़ा जाता है ना, उसमें पढ़ा कम जाता है, रिवीजन ज्यादा किया जाता है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं या अभी के टाइम पे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब है कि कम से कम आपको 3 बार रिवीजन करना ही करना है। 3 बार जरूर रिवीजन कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा पढ़ने से नहीं मार्क्स उठता है, बल्कि अच्छे तरीके से कम ही पढ़े ना तो उससे आपका मार्क्स उठेगा। ठीक है, तो ये तो आपका दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि कहां से शुरुआत करना है, इतना तो समझ में आ गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भैया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ भी कहां से समझ में आएगा जब आप कुछ भी शुरू ही नहीं कीजिएगा, और कहां से शुरुआत कीजिएगा अगर आपको यही नहीं पता है तो कुछ भी आपको कहां से समझ में आएगा। जिस तरह से मैंने बताया ना उस तरह से आप शुरुआत कीजिए, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपको इजी पॉइंट लग रहा है, जो आपको अच्छा ट्रिक लग रहा है, ट्रिक से कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा चीज को। जो भी टॉपिक है टॉपिक को लिखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि उस टॉपिक को लिखिए, जैसे लेखक का नाम लिखने का ट्रिक, जैसे कि लेखक का नाम याद करने का ट्रिक लिखिए और उसको सर्च कीजिए। आप लोगों को जो भी वीडियो समझ में आए, जो भी पसंद पड़े, उन सर से उस ट्रिक को देखिए। ठीक है, मैं भी बना रखा हूं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे हैं अभी तक। उसके बाद आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो पढ़ने के लिए ही तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे पढ़ोगे तो आसानी तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला जो आपका पॉइंट है कि फर्स्ट करने
से क्या होगा, जो सबसे बड़का मुद्दा है कि आप लोगों को आज बोल दिया जाए कि 4 बजे आपको उठना है, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा ना कि 4 बजे उठ के हम करेंगे क्या भैया। बहुत सारे आर्मी में जो बच्चे दौड़ निकालते हैं ना, उन लोगों को देखिएगा आज भी ठंडी के दिन में भी 4 बजे वो उठ के दौड़ने जाते हैं, वो भी 5 से 6 किलोमीटर। 5 से 6 किलोमीटर दौड़ना मामूली बात नहीं होती है, वो भी इतने ठंडी में, जो कि आप लोगों को रजाई में उठ के केवल पढ़ना है वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों के आंख में ना सपना बसा हुआ है कि मेरे को वर्दी चाहिए। उसी तरह से आपको मैं बताऊं कि फर्स्ट डिवीजन करने का जो सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट डिवीजन करने का इतना बड़ा बेनिफिट है। क्या बड़ा बेनिफिट है भैया, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि जो 12th तक ही आप लोगों को नहीं पढ़ना है, 12th के बाद भी आपको पढ़ना है। चाहे आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें, तो आप किसी ना किसी कॉलेज में फॉर्म भरिएगा एडमिशन के लिए। तो वहां पे जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन लाते हैं ना, जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन लाते हैं उनको 20% का स्कॉलरशिप मिलता है। 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार का स्कॉलरशिप मिलता है। तो बहुत सारे आप लोगों को बेनिफिट है। अभी एनएसपी, आप लोगों ने सुना होगा एनएसपी का नाम, नेशनल स्कॉलरशिप, वो भी 10-10 हजार, 20-20 हजार का स्कॉलरशिप निकाल रहा है। जितना अच्छा मार्क्स आप लोगों का रहेगा उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद ये तो हुआ दूसरा। तीसरा सुनिए, एनएसपी मैंने बताया, दूसरा बताया कि कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलता है। तीसरा सुनिए, तीसरा क्या मिलता है। तीसरा आपको मिलेगा कि बहुत सारे गांव में आप लोग देखे होंगे कि मुखिया लोग क्या करता है, प्रोत्साहन राशि देता है। प्रोत्साहन में आपको साइकिल भी मिल सकता है, बहुत सारे बच्चों को लैपटॉप तक मिलता है। अगर अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिएगा तो आपको फ्री में लैपटॉप मिलेगा प्रोत्साहन राशि के रूप में, केवल फर्स्ट डिवीजन करने से। जो 380 390 भी ला रहे हैं वो भी तो फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं ना भाई, तो उन सबको लैपटॉप तक मिलता है। यहां तक मेरे को भी मिला था, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये तो हुआ तीसरा। चौथा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब जाना है, यानी कि मेरे को भी वर्दी लेना है। तो वर्दी लेने में ना जो फर्स्ट डिवीजन रहता है उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। सारे बच्चे हर एक फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को फर्स्ट डिवीजन, बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं जिसमें फर्स्ट डिवीजन की नीड होती है, तो उसमें आपका फर्स्ट डिवीजन आना बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट डिवीजन लाने का इतने सारे फायदे हैं, केवल एक ही फायदा नहीं है, मैंने 4-5 आपको बता दिया। तो आप लोगों का कोई भी इसमें से फायदा है तो इसके लिए आप लोग इतना मेहनत तो कर ही सकते हो कि ठंडी में रजाई में उठ के पढ़ना है भाई। वर्दी वाले को देखो, वो दौड़ के पढ़ रहा है, वो दौड़ के अपना मेहनत दिखा रहा है कि 4 बजे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, फिर भी वो 4 बजे उठ के हर दिन दौड़ रहा है। ठीक है, कितना मेहनत कर रहा है वो आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि हर एक गांव में, ऐसा कोई भी गांव है जहां पे कोई आर्मी का तैयारी ना कर रहा हो, ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट करने से क्या होगा। फर्स्ट करने से क्या होगा, ये सबसे बड़ा रीजन है, इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि क्या फर्स्ट करना आसान है। फर्स्ट करना आसान नहीं है तो और क्या है, रजाई में उठ के बैठ के पढ़ना है। इतना आसान तरीके से तो मैं बता दिया। इसको ट्रिक को देखने से पहले आप लोगों के लिए फर्स्ट करना बहुत मुश्किल था। कहां से क्या करना, इतने सवालों का जवाब कैसे देते आप, ठीक है, पर इतने सवालों का आप लोग खुद से जवाब दे दिए, तो अब आप लोगों के लिए है ना जो फर्स्ट करना बहुत ही आसान हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है। आप लोगों को एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो हम लोगों के ही बीच में रहे हैं, यही राजगीर के हैं, कौन है जी, तो दशरथ माझी जी। वो इतना बड़ा पहाड़ को चीर के रोड बना सकते हैं, हम लोग एक पेपर को चीर के फर्स्ट डिवीजन नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं, हम लोग भी बिहारी हैं भाई, इस चीज को प्रूफ कीजिए आप, ठीक है ना। आप अपने आप को पहचानिए कि आप एकदम एक अच्छे योद्धा हैं, एक अच्छे बिहारी हैं, ठीक है ना। चलिए, इतना तो क्लियर हुआ कि फर्स्ट करना आसान है या नहीं। बिल्कुल आसान है, आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि बहुत आसानी से। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा भैया कि ये सब कुछ आसान तरीके से कहां से क्लियर करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एग्जाम का लिए, स्पेशल 2025 एग्जाम के लिए एक प्ले लिस्ट बना रखा है, जहां पे आप जाकर हर एक चीज को अच्छी और आसानी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान में रखिए कि आज के बाद जो भी आप वीडियो देखिए, इवन अगर ये भी वीडियो देख रहे हैं तो अभी से ही उसको सेटिंग में जाकर 2x कर लीजिए और 2 गुना स्पीड से देखिए, तब जाके आप कहीं स्ट्रिक का अच्छे से उपयोग करके फर्स्ट डिवीजन से 400 प्लस मार्क्स
और 400 प्लस से 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। टू डू लिस्ट इसमें बहुत ही की रोल प्ले करेगा, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। जैसे बताया है वैसे करेंगे, बिल्कुल आप लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा। तो जल्दी से जाइए और लैपटॉप, साइकिल सब कुछ जीतिए, फर्स्ट डिवीजन लाइए, क्योंकि आपके रिजल्ट कार्ड में ही मेरा रिजल्ट कार्ड छपेगा। तो जल्दी जाइए और जल्दी से अपना स्टार्ट कीजिए अपने जर्नी को। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन 12 को। धन्यवाद।